शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों AICT यशस्वी स्कॉलरशिप सेशन 25-26 के स्टूडेंट के लिए शुरू हो गया है। जो भी लोग इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं सेशन 25-26 में, वो सारे लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। वो लोग इस स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पे सबसे पहले आपको रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अपार आईडी आपका बनाने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लें। तो अपार आईडी बनाने का पूरा प्रोसेस है वो बताया हुआ है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम है वो फिलअप करना है। जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका एडमिशन ईयर है 25-26 वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका फैमिली का एनुअल इनकम कितना है तो वो यहाँ पे जिस रेंज में होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको खुद से एक पासवर्ड जनरेट करना है और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है वो क्लिक करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा आपको ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा जहाँ पे आपको ईमेल है वो वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। आईडी पे जो लिंक भेजा गया है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट आईडी भी आपको मेल पे मिल जाएगा और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था उन दोनों के मदद से आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। दोस्तों लॉगिन करने पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। ऊपर में कैंडिडेट आईडी अपार आईडी ये सब आपका फिलअप रहेगा। यहाँ पे आपको फादर्स नेम है वो फिलअप करना है। आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे में डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ किस सिटी में आपका जन्म हुआ था वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में अगर आप PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस नो में आप जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। यस करेंगे तो आपको परसेंटेज देना होगा कितना। यहाँ पे कास्ट का जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो आपको यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे में आपको एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस करेंगे तो इधर का डिटेल इधर ऑटोमेटिक है वो फिलअप हो जाएगा। तो सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फैमिली का इनकम यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिलअप करना है, उनका मोबाइल नंबर देना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फादर ऑक्यूपेशन देना है, क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद में कितना एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सेम उसी तरह से आपको मदर्स का डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर एम्प्लॉयड होंगे तो यहाँ पे कौन सा डेजिग्नेशन या क्या पोस्ट है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नीचे एनुअल इनकम का जो आपका रेंज है वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल अपना सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से नेक्स्ट जाना है। दोस्तों थर्ड स्टेप में आपको इंस्टीट्यूट का डिटेल देना है। जहाँ पे भी आपका एडमिशन है उसके बारे में आपको डिटेल है वो देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको डिग्री अगर कर रहे हैं यानी बीटेक कोर्स कर रहे हैं तो आप डिग्री सिलेक्ट करेंगे। जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे वो डिप्लोमा है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका एडमिशन है वो रेगुलर या लेटरल एंट्री जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। आपका रेगुलर है तो आपका कोर्स है वो 4 साल का होगा। जो एली अगर सिलेक्ट करेंगे लेटरल एंट्री तो उनका 3 साल का होगा। दोस्तों उसके बाद में नीचे में एडमिशन डेट किस दिन आपका एडमिशन हुआ था तो एडमिशन डेट आपका 2025 में एडमिशन हुआ है तो वो डेट आपको यहाँ पे अपने एडमिशन रिसिप्ट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। दोस्तों नीचे में आपको कॉलेज का डिटेल देना है तो यहाँ पे AICT आईडी से या फिर इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा कॉलेज का नाम है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे शो करने लगता है। तो आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे नीचे आपका शो कर देगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मुजफ्फरपुर सर्च किया तो मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिलेक्ट करते हैं तो सारा डिटेल है वो नीचे ऑटोमेटिक है वो फिलअप हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूट का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एडेड है, जो भी है वो अपने हिसाब से फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका कोर्स कौन सा था, किस ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये बस कोर ब्रांच के लिए ही है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इसके बाद केमिकल है। ये सारे इंजीनियरिंग का ही कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। CSE IT वाले को ये नहीं भरना होता है, वो इंजीनियरिंग का कोर ब्रांच नहीं है। तो जो भी आपका ब्रांच है वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसी तरह से प्रिंसिपल का डिटेल नीचे ऑटोमेटिक है वो फिलअप हो जाएगा।
दोस्तों नीचे में आपको फी का डिटेल फिलअप करना है। तो जो भी डिग्री लेवल के स्टूडेंट होंगे उनको 50,000 रुपये एनुअली है वो दिया जाएगा, और जो पॉलिटेक्निक वाले होंगे उनको 30,000 रुपये एनुअली है वो पे किया जाता है। तो यहाँ पे फी टाइप आपका कैसा है, ईयरली है या सेमेस्टर वाइज है। तो सारे लोग का ट्यूशन फी है वो सेमेस्टर वाइज ही पे करना होता है। नीचे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का फी डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद इस डाटा को सेव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल है वो फिलअप करना है, जिसमें कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं तो आपको 12th का डिटेल है वो देना होगा। इसी के बेसिस पे मेरिट बनता है, तो 12th का मार्क्स है वो आपको फिलअप करना होगा। जो लोग डिप्लोमा वाले होंगे वो 10th का मार्क्स है उनको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो दोनों लोग अपने हिसाब से फिलअप कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, उसके बाद में जिस भी स्टेट में आपका स्कूल था उसका नाम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका था वो यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे स्कूल का ही डिटेल है वो फिलअप करना है। सिटी, पिन कोड, ये सारा डिटेल देना है। उसके बाद में जितना आपने मार्क्स ऑब्टेंड किया है वो फिलअप करना है। टोटल मार्क्स जितना था वो नीचे में आपको फिलअप कर देना। उसके बाद परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज है वो फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो जो आपके मार्कशीट पे है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो यहाँ डाल दीजिए। रोल नंबर जितना है वो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 12th का मार्क्स का डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जितना मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुआ यानी जितना आया है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जितना था वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो इस तरह से पांचों सब्जेक्ट का आपको फिलअप कर देना है। फिर नीचे में आपको 10th का जो स्कूल था उसका डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करना है। जो डिटेल ऊपर आपने फिलअप किया है वही सारा डिटेल आपको फिर से नीचे है वो फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको नाम फिलअप कर देना है। जैसे ही आप आईएफएससी कोड फिलअप करेंगे नीचे का सारा डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको बैंक अकाउंट का नंबर है वो डाल देना है। नीचे में आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से सीडेड है या नहीं। अगर सीडेड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। पर मैं बोलूंगा कि आप इसे यस कर दे। उसके बाद अगर सीडेड नहीं किया हुआ है तो जा करके बैंक में सीडिंग करवा ले। दोस्तों डिटेल को सेव कर देना है। यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, जिसमें बताया गया है कि आपको फाइल का साइज है वो 2 MB से कम रखना। सिग्नेचर और जो फोटो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट है वो आप पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं उसका नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए एसएससी मार्कशीट है 10th का, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट का साइज फाइल होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से अपलोडिंग होता है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, आपको इसे क्लिक कर देना है। उसे उसके बाद आई एग्री कर देना है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे आप रिव्यू करके डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं कि जो आपने अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। उससे आपको ऐड अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके बाद अपार आईडी है इसे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से आपको फाइल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इस तरह से आप बारी बारी से ऐड अटैचमेंट करके अपना डॉक्यूमेंट है का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे। उसके बाद बारी बारी से सारा डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, जिसमें आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 10th का मार्कशीट, अपार आईडी जो आपने बनाया था, कैंडिडेट का फोटो, कैंडिडेट का सिग्नेचर, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद जो भी आपका एडमिशन हुआ था तो कॉलेज से एडमिशन लेटर मिला होगा वो आपको देना होगा। ट्यूशन फी का आपका रिसिप्ट है वो देना होगा। उसके बाद में एक कॉलेज के जो भी हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाना है। कहने का मतलब है कि एक बोनाफाइड टाइप का डॉक्यूमेंट है वो आपको बनवा करके अपलोड करना होगा। यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया गया है, क्लिक हियर टू फॉर्मेट करेंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को फिलअप करेंगे। उसके बाद कॉलेज का जो भी हेड है वहां से आपको इस पे साइन मुहर है वो लगवा लेना है, और ला करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों उसके बाद में एक पेरेंट्स का डिक्लेरेशन भी चाहिए होता है, तो इसका भी फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाली फॉर्मेट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्मेट को प्रिंट करवा करके जो डिटेल है वो भर देंगे। उसके बाद में आपको स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आकर के अपलोड कर देना है। तो दो डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार करवाना पड़ेगा कॉलेज से। एक बोनाफाइड्स का फॉर्मेट इसी फॉर्मेट पे आपको बनवा लेना है, और एक पेरेंट्स का डिक्लेरेशन है तो पेरेंट्स से साइन वो है वो करवा करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो
टोटल 13 तरह का डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा तो आपको फॉर्म का प्रिंट है वो मिल जाएगा। उस प्रिंट को आपको प्रिंट करवा करके कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर देना है। तो जब भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, कॉलेज वाला आपका फॉर्म है वो वेरीफाई कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।